अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस दिन आपके खाते में 2200 रुपये आएंगे। कौन सा दिन होगा, किस तारीख को आपका पैसा आएगा, पूरी अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए ये जो वीडियो है 1,17,00,000 बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, पिछले कई महीनों से बिहार के जो पेंशन धारक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हमारा पेंशन इस दिन आएगा। सरकार से भी वो लोग मांग पर मांग कर रहे हैं, सरकार के पास भी वो अपनी बातें रख रहे हैं, लगातार काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, मगर फिर भी पैसा जो है उनको उनके खाते में नहीं आ रहा है। लेकिन अब सम्राट चौधरी जो है उन्होंने खुद बताया है कि आपका जो पैसा है, उनका बयान आ चुका है कि आपका जो पैसा है, चाहे मार्च का पैसा हो या अप्रैल का पैसा हो, आपके खाते में पेंशन डाला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्च का पैसा आपको अप्रैल के 10 तारीख को आ जाना था। इसी तरीके से अप्रैल का पैसा 10 मई को आपके खाते में आना चाहिए था, लेकिन ना मार्च का पैसा आया, ना आपके खाते में अप्रैल का पैसा आया। अब मई ख़त्म होने वाला है, तो क्या आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं आएगा? मगर यहाँ पर बताया, जितने भी पेंशन धारक हैं जब वो सरकार से पूछ रहे हैं तो सरकार कह रही है कि आपका पैसा आएगा। इसी वजह से जो है, इसलिए आपका पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि आप जो हर महीना 10 तारीख को पैसा देने का वादा किया था, क्यों नहीं आ रहा है? तो सरकार ने साफ साफ जो जवाब दिया है कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और आपको पता है कि अभी बैंक का न्यू ईयर शुरू हुआ है, जो अभी 1 महीना पहले गुजरा है, इसी वजह से पैसा नहीं आया है। और दूसरा कारण भी सरकार ने बताया है कि अभी आपको पता है कि बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री थे और वो सारी चीज़ों को चला रहे थे सही तरीके से। लेकिन आपको पता है कि सरकार बदली है, पूरा सिस्टम बदलता है, अधिकारी जो होते हैं मन के लायक जो अधिकारी होते हैं उनका तबादला होता है, उनका ट्रांसफ़र होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर काम होता है। इसी वजह से भी डिले हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मार्च और अप्रैल की जो पेंशन है आपको एक साथ 10 मई को डाला जाएगा। ये सरकार ने कहा था कि आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, मार्च और अप्रैल का पैसा एक साथ 2200 रुपये दिया जाएगा। लेकिन 10 मई गुजर चुका है, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आया। तो अब जो है यहाँ पर सभी पेंशन धारकों से यहाँ पर कहा गया है कि आपका पेंशन आएगा और आपका 1 रुपया भी सरकार नहीं खाएगी, क्योंकि ये साफ साफ बताया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार भी बदली है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे सही टाइम पे पेंशन आता था, क्या नए सीएम बने हैं तो क्या पेंशन बंद हो जाएगी या पेंशन
देरी से मिलेगी, ये सारे लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैंने पहले भी एक बात आपसे कही थी, इससे पहले कई सारी वीडियो हमने पेंशन पर बनाई है, लेकिन साफ साफ बिहार सरकार के ख़जाने में पैसा नहीं है। बिहार सरकार का ख़जाना खाली है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से यानी RBI से लोन लेने का फैसला किया था, 12,000 करोड़ रुपया। यहाँ पर लोन लेने के लिए उन्होंने RBI से रिक्वेस्ट की कि हमें 12,000 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि सरकार का ख़जाना खाली है। सरकार ने तो सारा पैसा बिहार विधानसभा चुनाव में महिला रोजगार के नाम पर करोड़ों रुपया नहीं बल्कि अरबों रुपया बांट दिया है। 10-10 हज़ार रुपया बिहार के महिला के खाते में बांटा, और जभी से सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो ख़राब हो गई, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले सरकार के पास काफ़ी पैसा था, लेकिन महिला रोजगार के नाम पर जिस तरीके से पैसा दिया गया, सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई। अब ये बात है कि सम्राट चौधरी साहब ने क्या कहा पेंशन धारकों के लिए, क्योंकि सब लोग मांग कर रहे थे, सरकार का भी खजाना खाली हो गया था, सब लोग सोच रहे थे कि हमारा पेंशन तो बंद नहीं हो गया। अब सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, तो देखिए सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है, जितने भी बिहार के पेंशन धारक है, 1,17 लाख पेंशन धारक, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन धारक हैं, उनसे भी कहा गया है कि अब जो डेट निकल कर आ रही है कि आपका 28 मई तक पैसा आएगा। हो सकता है कि आपको एक ही महीने का मिले, और हो सकता है कि आपको पिछले दोनों महीने का पैसा मिल जाए, कोई ये कन्फर्म डेट नहीं है, लेकिन इस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि सरकार तो डेट पर डेट बढ़ा रही है, ऊपर से पेंशन धारक परेशान है कि हमारा पेंशन का क्या होगा। वो तो ये अब समझ बैठे कि हो सकता है कि सरकार ने पेंशन बंद ही कर दिया हो, वो इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन जो डेट निकल कर आ रही है 28 मई 2026 को, हो सकता है किसी का 1,100 रुपये भी आए, हो सकता है किसी का 2,200 रुपये भी यहाँ पर पेंशन आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सारा पेंशन आपके खाते में, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, उन सभी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये साफ साफ सम्राट चौधरी ने बता दिया है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और सम्राट चौधरी ने ये भी बताया है कि पैसा जो ना आने की वजह है उसमें से बहुत सारे पेंशन धारक खुद हैं, इसीलिए उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि आप लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा रहे हैं, आप लोग जीवन प्रमाणीकरण अपडेट नहीं करा रहे हैं, KYC आपका अपडेट नहीं है, आपका बैंक में आधार बैंक से लिंक नहीं है, आपका DBT लिंक नहीं है, इसीलिए भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। तो इसलिए सारा जो है जिम्मेदार सरकार भी है और पेंशन धारक खुद भी हैं, जिनके अकाउंट में पेंशन नहीं आ रही है, हालांकि उनका सब चीज़ सही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही, लेकिन अगर आपके खाते में सरकार पैसा भेज रही है, लेकिन आपको जो काम करना चाहिए, जीवन प्रमाणीकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वही आपने नहीं कराया है, तो सरकार आपको ऐसे पैसा नहीं देगी। ये साफ साफ सम्राट चौधरी ने कह दिया है। तो इसलिए आपको खुद से भी देखना है कि आपकी कहाँ पर, चाहे वो KYC में कोई गलती है या जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए या आपने DBT लिंक नहीं कराया, ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। अब जो डेट निकल कर आ रही है वो हमने आपको बताया है। अब देखते हैं कि सरकार इसको लेकर और क्या बड़ा फैसला लेती है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको
इससे रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।